हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। किसकी बेस पे? लिमिट। हाँ, मैंने कल की क्लास में आपको लिमिट को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था आपको कि आपकी लिमिट क्या होती है। उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आई होप समझ गए होंगे। ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज हम लिमिट की बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं कि आखिर इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज मैं 3-4 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और आई होप आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। देखो कल हमने पढ़ा था लिमिट। क्या पढ़ा था? लिमिट। जिसके अंदर आपका जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आता है, उस डेफिनेशन को हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा था कि आखिर डेफिनेशन आपका क्या कहना चाहता है। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन को समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा। ठीक है। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये फंक्शन होता है एफ एक्स, कौन सा? ये जो आपने फंक्शन लिया एफ एक्स, ये अगर डिफाइन करेगा किसमें? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पर। किसमें? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पर। अगर ये फंक्शन आपका डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पे डिफाइन करेगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन में एक एल को लेंगे। क्या लेंगे? एक एल वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? एक एल वैल्यू लेंगे। और उसको हम क्या कहेंगे? इस फंक्शन की लिमिट है। किसको? इस एल वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? इस फंक्शन की लिमिट है। ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई एक फंक्शन एफ एक्स ले रहे हैं। ठीक। और ये फंक्शन आपका इस प्रकार डिफाइन कर रहा है कि डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पे डिफाइन कर रहा है। कहाँ? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पे डिफाइन कर रहा है। ठीक। और अगर ये फंक्शन आपका डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ये पर डिफाइन कर रहा है, ये इस प्रकार होगा कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एल लेंगे। जो एल आप क्या है? इस फंक्शन की लिमिट हम इसको कहेंगे। किसको? इस एल को हम लोग इस फंक्शन की लिमिट कहेंगे। ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखो, फिर एज एक्स टेंस टू ए, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो। सॉरी, यहाँ पर शायद हमारा बात ये पेंटेब नहीं चल रहा है, तो मिनट एक बार चेक कर ले क्या हो गया। देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिखने की कोशिश की, मैंने कहाँ पे? यहाँ पे। ये 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 भी पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, वहां पर नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो यही बात थी कि फंक्शन आपका अगर हम ले रहे हैं तो ये फंक्शन आपका इस डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ये पे डिफाइन करेगा। और हम इस एल वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट है। जब एक्स टेंस करेगा ए पर, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो और देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये इस प्रकार होल्ड करेगा कि जो आपकी एफ एक्स है, इस एफ एक्स की वैल्यू से अगर एल की वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो मॉडुलस वैल्यू वैल्यू आपकी आएगी वो एप्सिलॉन से छोटी आएगी। व्हेनेवर, सॉरी 2 मिनट यहाँ पे मार्क नहीं, व्हेनेवर कब? जब आपका x माइनस ए इज ग्रेटर देन डेल्टा के होगा। ठीक है। तो इसी इक्वेशन, इसी समीकरण से हमारा क्या होगा, आपके क्वेश्चन लिमिट के सॉल्व होंगे। ठीक। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। कल की क्लास में मैंने इसको बहुत बेसिक तरीके से, बहुत डीप में इसको आपको बताया था। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, पिछली क्लास को देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन को करने वाले हैं। हालांकि हमने 2-3 क्वेश्चन कल किए थे, आज हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हमने नहीं लिया है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आपको लिखूंगा क्योंकि मैं पीपीटी नहीं बना पाया था। तो डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को आपको लिख रहा हूँ। आप लोग भी साथ में हमारे नोट करिए और हमारे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो आप लोग भी साथ में नोट करते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यूजिंग डिफिनेशन प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स, क्या कह रहा है, यूजिंग डिफिनेशन प्रूव दैट, ये यहाँ पर मार्क करो, पेंटेप प्रूव दैट एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स आपका क्या है, तो फंक्शन एफ एक्स एक्स साइन 1/x, एक्स साइन 1/x, और x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x इज नॉट इक्वल टू जीरो, हैज लिमिट जीरो, हैज लिमिट जीरो, एज x टेंस टू, एज x टेंस टू जीरो। हमको क्या करना है, हमको यूजिंग डेफिनेशन प्रूव दैट, फिर ये डेफिनेशन की सहायता से हमको प्रूव करना है कि जो आपका ये फंक्शन है, ये क्या है आपका एक्स साइन एक्स। ठीक है। यहाँ पर क्या है, मार्कर हमारा ये पेन टैब हमारा नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। अभी हम देखेंगे क्लास को रिकॉर्ड करने के बाद। यहाँ पर आप टेस्ट कीजिए। ठीक है।
तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या दे रखा है? तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि आपका जो फंक्शन है, आप लोग अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन तो आप हमारे साथ नोट मतलब सॉल्व कर दे चलिए, ठीक? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो आपका फंक्शन है, वो फंक्शन आपका क्या है? तो फंक्शन आपका दे रखा है x साइन व अपान एक्स दे रखा है, ठीक है? आपको यहाँ पर लिमिट क्या दे रखी है? तो एल की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 0 दे रखी है, ठीक है? यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी? तो ए की वैल्यू भी आपकी क्या है? 0। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसको हमने एरस कर दिया, या क्यों? क्योंकि मतलब स्लाइड आपकी अच्छी लगने लगी, क्योंकि हमको पता होगा कि जो आपका एफ है, एफ क्या है आपका? एक्स साइन साइन वन अपान एक्स है, क्या है? अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मतलब अगर हमको पीछे कर लेना हो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? एक्स साइन एक्स, एल की वैल्यू हमको क्या दे रखी है? देखो यहाँ पर मार्कर पता नहीं कैसा चल रहा है। एल की वैल्यू हमको क्या दे रखी है? 0 दे रखी है। ए की वैल्यू हमको क्या दे रखी है? ये भी आपकी 0 दे रखी है, ठीक है? अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे कि आखिर हम इसका सॉल्व इसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन इसका किस प्रकार होगा। जैसा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक तरीके से आपको सॉल्व करने की ट्रिक बताई है, मतलब जैसा मेथड बताया है उसी मेथड के हिसाब से आप लोग सॉल्व करना, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, बी एनी रियल नंबर, क्या? बी एनी रियल नंबर, ठीक है? बी एनी रियल नंबर, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, बी एनी रियल नंबर, ठीक है? इतनी चीज आप लोग समझ गए। देखो बाय डेफिनेशन, हमको डेफिनेशन से क्या पता है? बाय डेफिनेशन, ठीक, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन से हमको पता है कि जो आपका एफ एक्स है, एफ एक्स माइनस जीरो क्या होता है? एप्सिलॉन से छोटा होता है। तो यहाँ पर एफ एक्स आपका क्या है? तो आप बताओगे भैया यहाँ पर एफ एक्स हमारा साइन एक्स है, ठीक? तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर आप लोग करोगे कि जो एफ एक्स की वैल्यू हो क्या रखोगे आप? साइन वन बाई एक्स रखोगे, ठीक है? 0 रखोगे, ठीक? इतनी चीजें आप लोग समझते? यहाँ पर जो आपका ये कंडीशन था, ये डेफिनेशन के मुताबिक यही कंडीशन तो था कि एफ एक्स को 0 से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो एफ एक्स आपका क्या दे रखा है? तो एफ एक्स आपको दिया गया है एक्स साइन एक्स, ठीक? और एल की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी? 0, ठीक? क्या दे रखी है? 0। तो हमने यहाँ पर एल की वैल्यू 0 रखा और एफ एक्स की वैल्यू क्या रखा? एक्स साइन वन अपान एक्स रखा, ठीक? कितनी चीजें आप लोग समझ गए? अब देखो, देखो यहाँ पर अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, तो एक मैं प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। वो प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि अगर मॉड के अंदर कोई ए इंटू बी है, क्या है? अगर मॉड के अंदर कोई ए इंटू बी दिख रहा है तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे? मॉड ए को हमने अलग कर दिया और मॉड बी को हमने अलग कर दिया। इसको आप लोग ध्यान रखना, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर मॉड के अंदर कोई आपके दो नंबर हैं ए और बी, तो इनको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मॉड ए और मॉड बी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है? इस प्रॉपर्टी को आप लोग साइड में नोट कर लेना अपने कॉपी में, ठीक है? तो आई होप आप मेरे साथ आप लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? तो अब देखो, यहाँ पर देखो, ये आपका क्या है? एक नंबर है, ये आपका क्या है? एक नंबर है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? तो ये आपका होगा मॉड एक्स, और क्या होगा? मॉड में साइन अपान वन एक्स, ठीक? क्या होगा? मॉड में साइन अपान वन एक्स। जीरो है तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो जीरो हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर कोई नंबर होता तो हम लोग कुछ करते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जीरो है। यहाँ पर पता नहीं आज क्या हो रहा है यार, पेन टेप में हमारे। यहाँ पर ये आपका जीरो है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है? इतनी चीज आप लोग समझ गए? आप देखो, अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बता रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक? कहाँ लिख दे रहा हूँ? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर आपको कहीं पर साइन थीटा दिख रहा है, क्या? कहीं आपको साइन थीटा दिख रहा है, मॉड के अंदर कहीं साइन थीटा दिख रहा है, तो वो आपका होता है लेस देन इक्वल टू वन के। किसके? लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है? तो यहाँ पर आप इन दो प्रॉपर्टी को ध्यान रखना कि कहीं पर अगर आपको साइन थीटा मॉड के अंदर दिख रहा है तो आपका क्या होगा? लेस देन इक्वल टू वन के होगा। और अगर कहीं मॉड के अंदर कोई दो नंबर ए बी दे रखे हैं तो अलग अलग हो जाएंगे, यानी मॉड ए अलग हो जाएगा आपका और मॉड बी अलग हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर आपका मिल जाएगा साइन वन अपान एक्स की वैल्यू, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? इसकी वैल्यू हम लोग लिख देंगे लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। यहाँ पर इसकी वैल्यू एक रखेंगे तो आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? यही आ जाएगी, ठीक? क्या आ जाएगी? यही आ जाएगी। तो यहाँ से हमको क्या मिला? यहाँ से हमको मिला कि जो आपकी मॉड ऑफ एक्स है ये आपकी लेस देन इक्वल टू आ गया, ठीक? इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई, फिर हम लोग अगली स्लाइड में करते हैं, ठीक? बट अगली स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे? अगली स्लाइड में करेंगे 10 वी हैव, ठीक? 10 वी हैव, वो हमको डेफिनेशन क्या पता है? तो डेफिनेशन हमको पता है
कि जो सॉरी डिफिनेशन, हाँ डिफिनेशन को क्या बताया, डिफिनेशन को बताया एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, देखो ये यहाँ कर रहा हूँ डायरेक्ट, व्हेनेवर व्हेनेवर जो आपका x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ये हम क्या बताया, ये हमारा डिफिनेशन बताया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एफ एक्स माइनस एल किसकी, एफ एक्स यहाँ पर क्या था आपका, तो एफ एक्स आपका यहाँ पर था, ये एफ एक्स आपका था एक्स साइन 1/x था, माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और अगर ये आपका एफ एक्स माइनस एल एप्सिलॉन होगा किससे, लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन से, तो आपका जो यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स मिला है, ये फिर क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। इसको मैंने कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कल की क्लास को देख लेना। अगर ये हमारा एक्स साइन एक्स माइनस जीरो, एल की वैल्यू हमारी क्या थी, जीरो थी, अगर ये वैल्यू अगर हमारी एप्सिलॉन से छोटी आती है, तो जो आपका मॉड ऑफ एक्स है, सॉरी, जो मतलब ये वैल्यू अगर आपकी इससे किससे, एफ एक्स माइनस एल जो आपका है एप्सिलॉन से छोटा आता है, तो क्या होगा, जो आपका एक्स साइन 1/x ये भी माइनस जीरो है, ये भी क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो यहाँ पर जो आपका मॉड ऑफ एक्स है, ये मॉड ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी हमसे गलती हो गई, मॉड ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, मॉड एक्स आपका हो जाएगा, 2 मिनट, मॉड एक्स आपका क्या हो जाएगा, मॉड एक्स भी यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन के हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग करेंगे, क्या करेंगे, टेक करेंगे आपका, टेकिंग करें, टेकिंग करेंगे यहाँ पर जो आपका एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन आपका क्या है, एप्सिलॉन को हमने कहा कि एप्सिलॉन आपका डेल्टा है, ठीक है, एप्सिलॉन को हमने कह दिया कि आपका डेल्टा है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक्स साइन 1/x माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और x माइनस जीरो इज लेस देन जो एप्सिलॉन है, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, डेल्टा रख दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, डेफिनेशन की तरह आ गया कि नहीं आ गया, तो हाँ भैया ये डेफिनेशन की तरह आ गया। तो इसी चीज को हमको क्या करना था, इसी चीज को हमको प्रूव करना था, इसी को हमको बताना था। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर क्या करूंगा, अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा पेन टाइप पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं अभी कोशिश करूंगा आपको, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जो आपका इसमें फंक्शन है, फंक्शन क्या है आपका, एक्स साइन एक्स है, ठीक है। एल की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो है, ठीक। ए की वैल्यू आपकी क्या है, जीरो है, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो बी एन ए रियल नंबर, ठीक, रियल नंबर। बाय डेफिनेशन हमको क्या कहता है कि जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आपका एल से यानी एफ एक्स को एल से सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो मॉडुलस वैल्यू आपकी आती है वो क्या आती है, एप्सिलॉन से छोटी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस एफ एक्स को हमने क्या किया, इससे सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सब्सट्रैक्ट जब किया हमको, तो हमने हमें क्या मिला, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, तो हमको मिला एक्स साइन एक्स, यानी एक्स एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपकी, तो एक्स साइन एक्स है, एक्स साइन एक्स लिख दिया, ठीक है, एक्स साइन 1/x लिख दिया, माइनस एल की वैल्यू आपकी क्या है, तो एल की वैल्यू आपकी जीरो है, जीरो लिख दिया, ठीक। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मॉड के अंदर ए भी है आपका, तो मॉड ए अलग हो जाता है, मॉड बी अलग हो जाता है आपका, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने x को अलग कर दिया और साइन 1/x को अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने अलग कर दिया, फिर देखो एक प्रॉपर्टी हमारे पास और होती है, वो प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी आपकी होती है कि अगर मॉड के अंदर साइन एक्स थीटा है, क्या है, मॉड के अंदर साइन थीटा है, तो वो आपका हो जाता है लेस देन इक्वल टू एक के हो जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर जब साइन 1/x की वैल्यू को लिख दिया लेस देन इक्वल टू वन, तो यहाँ पर जब वन को रखेंगे तो आपको मॉड एक्स ही केवल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर आपने लिख दिया कि जो मॉड एक्स है वो लेस देन इक्वल टू किसके है, सॉरी, लेस देन या इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये लिख दिया। फिर आपको पता है कि जो आपका डिफिनीशन होता है, डिफिनीशन क्या कहता है, तो डिफिनीशन आपका कहता है कि अगर एफ एक्स को एल से सब्सट्रैक्ट करें, तो जो मॉडुलस वैल्यू होगी एप्सिलॉन से छोटी आती है। तो आप बताइए कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ एक्स को एल से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो मॉडुलस वैल्यू है एप्सिलॉन से छोटी आ रही है, अगर हम एफ एक्स की वैल्यू को पुट कर दें, एल की वैल्यू को पुट कर दें, और फिर इसको हम सॉल्व कर दें, तो वो भी वैल्यू आपकी क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी आएगी। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और एक्स माइनस ए क्या है, ए की वैल्यू हमारी क्या है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या थी, ए की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या थी, जीरो थी। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, यहाँ पर हमने एक्स माइनस जीरो रख दिया, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक, एप्सिलॉन, सॉरी, एक्स माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर टेक किया कि जो आपका एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या है आपका, डेल्टा के बराबर, ठीक है।
2 मिनट रुको। हाँ, एप्सिलॉन आपका क्या है, यहाँ पर आई नहीं होगा, ठीक है। एप्सिलॉन आपका क्या है, एप्सिलॉन आपका यहाँ पर डेल्टा के बराबर, ठीक है। एप्सिलॉन आपका क्या है, इस डेल्टा के बराबर है। फिर हमने क्या किया, एप्सिलॉन को डेल्टा मान लिया, और एक्स साइन 1/x-0 इज मतलब मॉड ऑफ इज लेस देन एप्सिलॉन। और फिर हमने क्या किया, x-0, और जो आपका एप्सिलॉन था, कौन सा एप्सिलॉन था, इसको भी हमने कह दिया कि आपका डेल्टा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप क्लास को पीछे कर लीजिए और देख लीजिए। ये पता नहीं क्या हो रहा है आज हमारे पेन टैब में। सॉरी, आज ये क्लास में थोड़ी जल्दी खत्म करूंगा, ठीक है, एक दो क्वेश्चन लगवा के। पता नहीं आज क्या हो रहा है हमारे पेन टैब में, ये चल नहीं रहा है सही से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि यूजिंग डेफिनेशन प्रूव दैट, ठीक है, यूजिंग यूजिंग डेफिनेशन प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू a cos x इज इक्वल टू कॉस ए, क्या है, कॉस ए, ठीक है। और व्हेयर ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर हमारा पेंटेम नहीं चल रहा है सही से, व्हेयर ए बिलोंग्स टू, स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है आपका रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है आपको, हमको अब इसके क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि आखिर इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे याद करेंगे, देखो। देखो इस सॉरी, पेन का कलर चेंज कर ले, ये बहुत मतलब हल्का कलर है आपका, ठीक है। अब इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखो। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, इसमें आपका लिमिट की वैल्यू क्या दे रखी है, तो कॉस ए दे रखी है, तो एल की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या हुई, कॉस ए हो गई, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। यहाँ फंक्शन आपको क्या दे रखा है, तो फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स, क्या दे रखा है आपको, कॉस एक्स, ठीक है। फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स दे रखा है। लिमिट आपकी क्या है, तो लिमिट आपकी, सॉरी लिमिट नहीं, मतलब टेंस कहां पर कर रहा है, ए की वैल्यू आपकी क्या है, तो ए आ रही है, ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन क्या लिखेंगे कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक। फॉर, सॉरी हाँ, फॉर बी एनी रियल नंबर, ठीक है, बी एनी रियल नंबर। थोड़ा मतलब मैं एक यहाँ लिख रहा हूँ तो एक यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरा पेन टाइम नहीं काम कर रहा है आज, ठीक है। एप्सिलॉन दरअसल ये बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है, कम से कम 3-4 घंटे हो गए रिकॉर्ड करते करते वीडियो, ठीक है। मतलब हमारी क्लास चली, केमिस्ट्री की चली, फिजिक्स की चली, ठीक है, और मैथ की चली, 12th की क्लास चलती है, मतलब एक भैया हैं, वो लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत काफी टाइम से चल रहा है, तो हीट कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए शायद हैंग कर रहा है, ठीक है, ये पेन टाइम। तो इसीलिए काम नहीं कर रहा है, ठीक, काफी टाइम से, 5-6 घंटे से लगातार चल रहा है, तो इसीलिए शायद लैग कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, बी एनी रियल नंबर, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन, क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन से हमको क्या पता है, डेफिनेशन से हमको पता है कि अगर हम क्या करें, जो एफ एक्स है आपकी, एफ एक्स से एल की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करें तो जो मॉडुलस वैल्यू है एप्सिलॉन से छोटी आती है, कब, जब व्हेनेवर जो आपका x माइनस ए इस मतलब लेस देन डेल्टा, ये आपका फंक्शन अगर काम करे तो अगली स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, नाउ हम लोग करेंगे कि जो आपका एफ एक्स है, एफ एक्स यहाँ पर क्या था आपका, तो यहाँ से एफ एक्स आपका था cos x, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे आप लोग, cos x लिखेंगे, ठीक। इतनी चीज आप लोग समझ गए। उसके बाद देखो आप, यहाँ पर आपकी एल की वैल्यू क्या है, तो एल की वैल्यू है आपकी cos a, ठीक, क्या है आपकी वैल्यू, एल की वैल्यू आपकी है cos a, यहाँ पर क्या होगी, माइनस cos a, क्या हो गया आपका, cos a। देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला लिख रहा हूँ कि अगर आपको cos c माइनस cos d कहीं पर दिख रहा है क्या, अगर आपको कहीं cos c माइनस cos d दिख रहा है तो इसका फार्मूला आपका होता है माइनस टू साइन क्या होता है आपका, इसका फार्मूला होता है -2 sin c + d/2, ये फार्मूला होता है। इनटू में क्या होता है आपका साइन, यहाँ पर लिख दे साइन c - d/2, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, -2 sin c + d/2, ठीक, इनटू में क्या चल रहा है, साइन c - d/2, ये आपका फार्मूला होता है, किसका, इसका होता है। तो यहाँ पर आप यही फार्मूला लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपको टू माइनस मॉड के अंदर -2 sin c, यहाँ पर क्या है आपका x, एक डी क्या है आपका ए, तो क्या होगा x + a/2, ठीक, इंटू में क्या चल रहा है आपका, इंटू में चल रहा है आपका साइन, ठीक, साइन सी क्या है आपका x, डी क्या है आपका ए, तो x,
ठीक, इतनी चीज आप लोग समझ गए। ये आपका क्या चल रहा है, बाई टू। तो यहाँ पर हमको इसको हमने सॉल्व कर दिया, फार्मूला लिख दिया, ठीक है। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमने आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मॉड के अंदर ए बी है तो ये क्या हो जाएगा आपका, मॉड ये हो जाएगा इंटू मॉड बी हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अलग कर देंगे तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ से मॉड जब हटेगा तो मतलब मॉड जब बाहर आएगा तो सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो यहाँ पर दो को आप लोग क्या कर दीजिए, दो को बाहर कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका मिलेगा साइन एक्स प्लस ये क्या मिलेगा, साइन, इस माइनस दो को आप बाहर कर दीजिए। तो मॉड क्या होता है, हर एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में बदल देता है, तो जैसे ही बाहर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दो। तो ये आपका फिर क्या हुआ, ये आ गया, ठीक है। इसको हमने अलग कर दिया तो ये आपका हो गया साइन क्या हो गया आपका एक्स माइनस ए। देखो कितना, साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा मतलब आप लोग कई बार बता देता हूँ आपको प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इनटू में क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मेरा पेन टैब नहीं काम कर रहा है सही से। तो ये क्या हुआ आपका साइन एक्स माइनस ए बाई टू होगा, ठीक है। और इसको मॉड के अंदर कर दिया, ठीक है। अब देखो, देखो एक प्रॉपर्टी आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है कि अगर मॉड के अंदर क्या होता है, साइन थीटा है, तो मॉड के अंदर साइन थीटा है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू वन लिख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोग हम लोग करेंगे कि यहाँ पर आपका दो लिखा जाएगा, इस लेस देन इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये मॉड के अंदर साइन थीटा है तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे, किसकी, लेस देन इक्वल टू वन। तो इसकी वैल्यू जो हम वन रखेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर क्या, तो हमको यहाँ पर मिलेगा साइन क्या मिलेगा, साइन एक्स माइनस ए बाई टू मिलेगा, ठीक है, साइन एक्स माइनस ए बाई टू। अब एक प्रॉपर्टी आपके पास और होती है, वो प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है कि अगर अगर आपके अंदर कहीं ये मॉड के अंदर साइन थीटा लगा है तो वो आपका क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड थीटा क्या होता है, किसके, मॉड थीटा क्या होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना कि अगर क्या है, मॉड के अंदर साइन थीटा है तो वो आपका होता है लेस देन इक्वल टू किसके, थीटा के, मॉड थीटा के। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, दो, और इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, मॉड इसकी थीटा की वैल्यू क्या है, तो एक्स माइनस ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए बाई टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए बाई टू हो जाएगा। मॉड से बाहर निकालेंगे, दो दो से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा क्या आपको, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू क्या मिलेगा आप, एक्स माइनस ए मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस ए मिल जाएगा। अगली स्लाइड में चलना है। तो अगली स्लाइड में जब चलेंगे तो ये आपका क्या आ गया, क्या आ गया, एक्स माइनस ए आ गया, ठीक है। यही तो आया आपका, यहाँ पर क्या आ गया आपका, एक्स माइनस ए आ गया, ठीक। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो अब हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो डिफिनीशन से हमको क्या पता है, डिफिनीशन से हमको पता है कि जो आपका फंक्शन होता है, फंक्शन से एल की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करें तो जो मॉडल्स वैल्यू है साइलेंस से छोटी आती है, होने पर यहाँ पर हमारा पेंटेब काम नहीं करेगा। देखो ये काम नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि होने पर कब, जब एक्स माइनस ए क्या होगा आपका, एक्स माइनस ए क्या होगा, इस लेस देन डेल्टा क्या होगा, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स हमारा क्या आया, तो एफ एक्स को जब हमने, जब आपका एफ एक्स माइनस एल आपका एप्सिलॉन से छोटा होगा, तो यहाँ से क्या होगा कि अगर हम एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू क्या थी आपकी, तो एल की वैल्यू आपकी थी कॉस, क्या थी आपकी यहाँ पर, एल की वैल्यू आपकी यहाँ पर थी, कहाँ थी, एल की वैल्यू आपकी थी कॉस ए, ठीक, क्या है कॉस ए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस ए लिख रहे हैं, ठीक है। इस मतलब सॉरी, इस लेस देन इक्वल टू किसके, इसके, किसके, आपकी ये वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू आपकी आई एक्स माइनस है, ये सॉरी एक्स माइनस ए की, मतलब जो आपका फंक्शन है एफ एक्स माइनस एल, फंक्शन एफ एक्स माइनस एल की जो वैल्यू आई आपकी, वो वैल्यू आपकी आई इज लेस देन इक्वल टू किसके, एक्स माइनस ए के आ गई, ठीक है। अब देखो, ये वैल्यू अगर क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी तो ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, जब हम डिफिनेशन लगाएंगे आपका, तो डिफिनेशन आपका क्या आएगा, cos ये इज लेस देन एप्सिलॉन, इज लेस देन एप्सिलॉन, 2 मिनट, इज लेस देन क्या हो जाएगा आपका, इज लेस देन आपका हो जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पर इज लेस देन आपका हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, इनटू में क्या हो जाएगा आपका जो एक्स माइनस ये है, क्या है, एक्स माइनस ये आया आपका, एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर है ना, मॉड के अंदर ये भी आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू को डेल्टा मानेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस कॉस ए, कॉस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, और एक्स माइनस से एप्सिलॉन की वैल्यू हम डेल्टा रखेंगे तो आपका ये डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शन की तरह हमारा आ गया। तो यही हमको क्या बताना था, प्रूव करना था। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से रिपीट क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया बताया आपको, लिमिट क्या दे रखी है आपको, तो लिमिट दे रखी है cos x, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए दे रखी है, फंक्शन क्या दे रखा है आपको, cos x दे रखा है, ठीक है। फिर मैंने क्या कि मतलब कोई आपका एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, एनी रियल नंबर, ठीक। तो बाय डेफिनेशन हमने किया, डेफिनेशन में लगाया तो एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी आनी चाहिए, whenever जब आपका एक्स माइनस ए इज लेस देन क्या होगा, डेल्टा क्या होगा, ठीक है।
नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, cos x माइनस cos अल्फा, ये क्या है आपकी, ये आपकी एफ एक्स की वैल्यू है, ये आपकी क्या है, ए की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आपका क्या होता है कि अगर आपको कहीं cos c माइनस cos t दिख रहा है तो उसका फार्मूला आपका होता है -2 sin c प्लस टी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक। फिर हमने यहाँ पर इस फार्मूले की जगह इसको रखा, ठीक। अब देखो, अब हमको पता है कि इसमें क्या होगा कि अगर कोई मॉड के अंदर ए भी दिख रहा है तो आप मॉड ए अलग हो जाएगा, मॉड बी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस पार्ट को अलग कर दिया, इस पार्ट को हमने अलग कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, साइन एक्स प्लस ए को अलग कर दिया और साइन एक्स माइनस मतलब साइन एक्स प्लस ए बाई टू को हमने अलग कर दिया और साइन एक्स माइनस ए बाई टू को अलग कर दिया, ठीक है। और इस दो को हमने मॉड से बाहर कर दिया तो ये पॉजिटिव नंबर दे देगा, ठीक। अब देखो, अब देखो फिर हमने क्या किया कि जो आपका एक्स साइन एक्स प्लस ए बाई टू है, अगर आपको कहीं भी मॉड के अंदर कोई साइन थीटा दिख रहा है तो आपकी वैल्यू क्या होगी होगी, वो आपकी वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू किसकी होगी, एक की होगी, ठीक। आज मेरी तबीयत बहुत मतलब ज़्यादा खराब थी, मैं क्लास नहीं ले पाता लेकिन ज़बरदस्ती क्लास में ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बोल भी नहीं जा रहा, मतलब आवाज़ भी नहीं निकल रही है मतलब मुख से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो आपका साइन एक्स प्लस ये बाई टू है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने इस प्रॉपर्टी की सहायता से क्या कर दिया, इज लेस देन इक्वल टू वन के कर दिया। तो हमने वहां पर जब वन रख दिया तो आपको साइन एक्स माइनस ए बाई केवल क्या मिला, साइन एक्स माइनस ए बाई टू मिला, ठीक। और फिर हमने क्या किया, जो आपका एक प्रॉपर्टी आपके साथ मतलब सामने और होती है कि अगर आपको कहीं मॉड के अंदर साइन थीटा मतलब दिख रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो इज लेस देन इक्वल टू थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो आपका एक्स माइनस ए बाई टू है, इसको हमने क्या किया, साइन एक्स माइनस ए बाई टू है, इसको मैंने इस प्रॉपर्टी को लगाया तो इसकी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस ए बाई टू। फिर इसको मैंने जब बाहर निकाला तो ये आपका दो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो आपको मिला क्या, तो आपको केवल यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आपको टोटल केवल यहाँ पर मिलेगा क्या, इज लेस देन इक्वल टू किसके, एक्स माइनस ए, ये आपको केवल मिलेगा, ठीक है। अगर इतनी चीजें आप समझ गए तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए। फंक्शन हमको पता है कि अगर एफ एक्स को एल से सब्ट्रैक्ट करें तो जो मॉडुलस वैल्यू होगी एप्सिलॉन से छोटी आएगी, ठीक। और एक्स माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा क्या होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या कहता है, फंक्शन कहता है, ठीक। अब जो आपका फंक्शन एफ एक्स है, फंक्शन एफ एक्स है, इसके इससे अगर हम एल की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो इसकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, इज लेस देन इक्वल टू किसके, एक्स माइनस ए की, ठीक, एक्स माइनस ए की। तो इसी चीज को मैंने लिख दिया। फिर हमने क्या किया, फिर इसमें हमने किया कि जो आपकी एफ एक्स माइनस कॉस अल्फा सॉरी कॉस ए है, ये आपका क्या हुआ, इज लेस देन किसके हो गया, एप्सिलॉन हो गया। इफ कब, जब आपका जो एफ मतलब एक्स माइनस है, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, ये क्या होगा, एप्सिलॉन के मतलब लेस देन होगा, ठीक। एक्स माइनस से इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक। फिर हमने क्या किया, जो आपका एप्सिलॉन है टेक किया, टेकिंग, क्या किया, टेकिंग, 2 मिनट, हाँ टेकिंग। फिर एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन को हमने कहा कि आपका डेल्टा है, फिर एफ एक्स माइनस कॉस एक्स इस क्या हुआ आपका लेस देन, इस लेस देन क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन, यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, कॉस ए। और मॉड ऑफ क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, एफ एक्स माइनस कॉस ए, ठीक, कॉस ए इज लेस देन एप्सिलॉन और एक्स माइनस से इज लेस देन डेल्टा, ठीक। एप्सिलॉन की जगह हमने यहाँ पर क्या रख दिया, डेल्टा रख दिया, टी ए की के आई एन जी, ठीक है, टेकिंग, ठीक है। हमने यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह डेल्टा रख दिया और इसको प्रूव कर दिया किसके, डेफिनेशन के मुताबिक। तो आई होप आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा कि भैया हमको यहाँ पर ये चीज नहीं समझ में आई है, ठीक। मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर बंद कर रहे हैं बिकॉज हमारा पेन टैब नहीं काम कर रहा है और हमारी थोड़ी तबीयत भी खराब है, और हमारी थोड़ी तबीयत भी खराब है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आज इस क्लास को यहीं पर बंद कर रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया हमको डाउट हो रहा है, यहाँ पर हमने ये चीज नहीं समझ पाई, मैं आपको दोबारा दूसरी क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। और अगर मतलब आप लोग क्या करो, जब अगर मतलब वीडियो आप लोग देख रहे हो और वीडियो के मतलब कहाँ पर आपको डाउट आ गया है, तो वहां पर आप लोग क्या करना, आप लोग कमेंट करना, टाइम के साथ कमेंट करना, ठीक है। कि जैसे मैंने बताया आपको, जैसे आपने कह दिया कि भैया हम माइनस नहीं समझ पाए, तो जैसे माइनस का प्रयोग मैंने यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी मतलब ऐसे बहुत सारे जगह हमने माइनस का प्रयोग किया है, तो मैं नहीं समझ मतलब मुझको ढूंढना पड़ जाता है कि हाँ आखिर माइनस मैंने कहाँ प्रयोग मतलब कई जगह किया है, तो आखिर हाँ आपने पूछा है डाउट, तो आप लोग क्या करना, टाइमिंग के साथ कमेंट करना ताकि मैं वहीं पर क्लिक करके डायरेक्ट उसी पॉइंट पे पहुंच जाऊं और वहां पर मैं मतलब समझ सकूं कि आपने क्या डाउट पूछा है। तो ठीक है, आप लोग अगर कोई डाउट पूछते हैं तो आप लोग टाइमिंग के साथ पूछा करो कि हाँ भैया हमें इतने टाइम पर 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 45 सेकंड यहाँ पर हमको नहीं समझना है, तो आप टाइमिंग के साथ कमेंट किया करो ताकि हमको भी आसानी हो जाए, ठीक है।
अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल, और आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम जो आपका हमारी आईडी है वो क्या है, KSH आकाश मिश्रा 8499, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। यहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई डाउट हो रहा है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। आपको हमसे बातें करनी है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर हम आपको 24 घंटे मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, ठीक है। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, हमारा पेंटेप भी नहीं काम कर रहा है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।